विद्यार्थियों, नवी कक्षा की मधुआप में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ाई कर रहे थे वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन। इस कड़ी में हम 4 कड़ी पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी आखिरी 5वीं कड़ी पढ़ेंगे। वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन, इस पाठ के लेखक हैं श्री धीरंजन मालवीय जी। ये आप चित्र देख रहे हैं, ये रामन का एक चित्र है जब वो पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर के पद पर थे और वो पढ़ा रहे हैं। अब तक हम जानते हैं रामन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली में हुआ था। ये सब हम पढ़ाई कर चुके हैं। कलकत्ता में वित्त विभाग में वे नौकरी किए। महेंद्रलाल सरकार के बनाए हुए साधारण सी प्रयोगशाला इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में काम चला उपकरणों से शोध कार्य करते रहे, जो कि कोलकाता के बहु बाजार में स्थित था। फिर कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। रामन प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए, यह भी हम पढ़ चुके हैं। समुद्र यात्रा के दौरान वे समुद्र के नीले रंग के कारण का पता लगाते हुए यह पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। उसके वर्ण में मतलब प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन आता है, यह भी हम पढ़ चुके हैं। पदार्थों की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए पहले जहां इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग होता था, अब रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। रामन की इस खोज के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। 1930 में नोबेल पुरस्कार और 1954 में भारत रत्न उनको मिला था। ये सब हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे, आगे पढ़ाई करेंगे, रामन को भारतीय संस्कृति से हमेशा ही गहरा लगाव रहा। रामन को भारतीय संस्कृति से हमेशा ही गहरा लगाव रहा। संस्कृति विद्यार्थियों, संस्कृति यानी कि जीवन शैली या फिर विचारधारा। भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन शैली या भारतीय विचारधारा, उनको हमेशा ही गहरा लगाव रहा। गहरा लगाव यानी कि अत्यधिक स्नेह, लगाव, स्नेह, अत्यधिक स्नेह भारतीय संस्कृति से रहा रामन को। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा। अक्षुण्ण का मतलब विद्यार्थियों अटूट। जब विश्वविख्यात बन गए, इससे क्या हुआ, कभी कभार ऐसा होता है ऊंचे पद पर जाने पर लोग अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं, लेकिन रामन के क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ। उनको अपनी संस्कृति से गहरा लगाव रहा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। रामन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि पाने के बाद भी अपने पहनावे को, दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। पहनावा यानी कि वेशभूषा, जो हम पहनते हैं उसको वेशभूषा भी कहा जाता है। वे कट्टर शाकाहारी थे। रामन कट्टर शाकाहारी थे। शाकाहारी का मतलब विद्यार्थियों सब्जी वगैरह यानी कि मांस मछली नहीं। शाकाहारी संपूर्ण निरामिष भोजन जो करते हैं, यानी कि आहार की एक शैली होती है शाकाहारी। और मदिरा से सख्त परहेज रखते थे। मदिरा यानी कि अंग्रेजी में हम अल्कोहल भी कहते हैं, मदिरा शराब है। मदिरा से सख्त परहेज रखते थे रामन। मदिरा कभी छूते नहीं थे। सख्त परहेज यानी कि उससे संपूर्ण दूरी बनाई रखते थे रामन। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए तो वहां उन्होंने शराब पीने से इनकार किया, तो एक आयोजक ने परिहास में उनसे कहा कि रामन ने जब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आह्लादित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो रामन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों? रामन ने शुरुआती दिन में जब शोध कर रहे थे तो काफी सारे पदार्थ पर उन्होंने शोध किए थे। रवेदार ठोस पदार्थ, रवेदार पदार्थ और उसके तरल पदार्थ पर भी शोध किए। उसमें अल्कोहल पर भी वे शोध किए थे। तो वहां पर एक आयोजक ने उनसे परिहास में कहा, स्टॉकहोम जब गए थे तो शराब पीने से इनकार किया। शराब यानी कि मदिरा, शराब
तो आयोजक ने परिहास मन से कहा कि रामन ने जब अल्कोहलिक शराब पर रामन का प्रभाव प्रदर्शन कर हमें आह्लादित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आह्लादित यानी कि आह्लादित का अर्थ होता है विद्यार्थियों आनंदित करने में कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ी। तो रामन पर यानी उनके खुद के ऊपर रामन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों? परहेज हम पहले भी बता चुके हैं, परहेज दूरी रखना, यानी कि एक परिहास है। रामन जब अल्कोहल पर अपना शोध कर सकते हैं तो अल्कोहल क्यों ना उनके ऊपर कभी शोध करे, यानी कि उनके ऊपर कोई प्रभाव डाले। एक परिहास की तरफ से, परिहास की तरह देखा जाए इसको। स्टॉकहोम यानी कि वो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था। जो रामन थे ना केवल वे सिर्फ प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक ही वो सीमित थे, ऐसा नहीं है। सिमटा हुआ, सीमित यानी कि उसी के दायरे में रहना, बंधा हुआ। रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था। उनके अंदर, रामन के अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित भी थे। रामन हमेशा यह चाहते थे कि हमारे जो राष्ट्रीय जो चेतना है, हमारे भारतवर्ष में कैसे विज्ञान की उन्नति हो, यह भी वे हमेशा चाहते थे। इसके प्रति वे समर्पित भी थे। उन्हें अपने शुरुआती दिन हमेशा ही याद रहे जब उन्हें ढंग की प्रयोगशाला और उपकरणों के अभाव में काफी संघर्ष करना पड़ा था। जब वे कोलकाता में बो बाजार में स्थित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, ये जो एक प्रयोगशाला थी महेंद्रलाल सरकार के, एक छोटी सी प्रयोगशाला थी जहां पर ढंग के उपकरण भी नहीं थे। ढंग यानी कि सटीक या सही तरह से उपकरण भी नहीं थे, काम चलो उपकरण थे। जब उन्हें ढंग की प्रयोगशाला और उपकरणों के अभाव में काफी संघर्ष करना पड़ा, काफी का मतलब बहुत, काफी संघर्ष करना पड़ा था उस समय जो उस प्रयोगशाला में। एक चित्र है विद्यार्थियों, ये आज उसका चित्र है, पहले जमाने में ऐसा नहीं था। ये आज का चित्र है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जहां पर वे शुरुआती दिन में वे शोध कर रहे थे रामन। ये उसका चित्र है। इसीलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की जो बेंगलोर में स्थित है। जब नोबेल पुरस्कार उनको मिला और काफी सारा पैसा भी मिला उनको, तो उस पैसों से उन्होंने क्या किए, आगे की जो वैज्ञानिक पढ़ाई के लिए, शोध के लिए उन्होंने क्या किए, एक उन्नत प्रयोगशाला किए। इसीलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान, अंग्रेजी में उसको शोध संस्थान जो है उसको रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। शोध संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूट अंग्रेजी में कहते हैं उसको, स्थापना की जो बेंगलोर में स्थित है। आज जो बेंगलोर है वहां पर वो स्थित है और उन्हीं के नाम पर, यानी कि रमन के नाम पर रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जानी जाती है। आज हम अगर जाते हैं बेंगलोर तो देखेंगे कि ये जो रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो बेंगलोर में है। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स, ये एक अंग्रेजी शोध पत्रिका है, बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा यानी कि प्रोत्साहन, उत्साह, बढ़ावा, प्रोत्साहन, अनुसंधान के क्षेत्र में, भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने, रामन ने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। ये जो शोध पत्रिका है, रिसर्च मैगजीन है, ये एक चित्र है उसका, इस मैगजीन का चित्र है, इसका भी उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ किए, जहां पर वैज्ञानिक जो लेख है उसको स्थान मिले। अपने जीवन काल में उन्होंने, रामन ने सैकड़ों छात्रों का मार्गदर्शन किया। रामन क्या किए, अपने जीवन काल में सैकड़ों, अत्यधिक, बहुत अधिक छात्रों का मार्गदर्शन किया। मार्गदर्शन करना, उनको रास्ता दिखाना, मार्गदर्शन किया। जिस प्रकार एक दीपक से अन्य कई दीपक जल उठते हैं, हम क्या करते हैं जब हम कभी कहीं जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कहीं एक दीपक हो तो दूसरा दीपक उसी आग से हम, उसी दिए से लगाते हैं।
ठीक उसी प्रकार रामन क्या किए, एक दीपक से अनेक कई दीपक जैसे जल उठते हैं, उसी प्रकार उनके शोध छात्रों, जो भी छात्र उनसे पढ़ाई कर रहे थे, उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर काफी अच्छा काम किया। उन्हीं में कई छात्र बाद में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हुए। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे यानी कि रामन ने करंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादन किया। संपादन करते थे। संपादन का मतलब विद्यार्थियों, छपाई से पहले जो भी कार्य होते हैं उसको पूरा करते हैं, पूरा करने के बाद वो छपाई के लिए जाती है, उसको संपादन भी करते रहे। संपादन यानी कि संशोधन के प्रकाश के योग्य बनाना। ये जो करंट साइंस है ये उसका छवि है विद्यार्थियों। ये भी एक मैगजीन है करंट साइंस, इसका रामन संपादन करते थे। रामन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा नहीं था। ये जो रामन प्रभाव है ये सिर्फ प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा नहीं था। सिमटा हम पहले भी बता दिए हैं। सिमटा यानी कि आबद्ध रहना, दायरे में बंधा हुआ, सिमटा हुआ नहीं था। उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को आलोकित और प्रभावित किया। सिर्फ उन्होंने प्रकाश की किरणों से सिर्फ शोध ही नहीं किए, प्रकाश की किरणों से पूरे देश को आलोकित किया और प्रभावित भी किया। उनकी मृत्यु, रामन की मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 को 82 वर्ष की आयु में हुई। उनकी मृत्यु कब हुई विद्यार्थियों? 21 नवंबर सन 1970 को 82 वर्ष की आयु में हुई उनकी मृत्यु, रामन की मृत्यु। रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। वे हमेशा चाहते थे कि किस प्रकार विज्ञान की उन्नति हो। रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि के साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने हमें हमेशा ही यह संदेश दिया, रामन ने हमें हमेशा यह संदेश दिया कि हम अपने आसपास, हमारे आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। वे हमेशा चाहते थे कोई भी काम हो उसको हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, उसकी छानबीन करें और हमारा जो ज्ञान है उसको बढ़ाए, ज्ञान भी बढ़ाए। इसीलिए तो तभी तो उन्होंने संगीत के सुर ताल, अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने क्या किया, संगीत के सुर ताल और प्रकाश की किरणों की आभा यानी कि चमक, प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। रामन क्या किए, बाद में वे तो समुद्र की किरणों का पता लगाया, लेकिन उससे पहले वे सुर ताल और प्रकाश की किरण की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ही चीजें बिखरी पड़ी है जो अपने पात्र की तलाश में है। जिस प्रकार से यहाँ पर आप न्यूटन का चित्र देख रहे हैं, पेड़ से फल गिरते हुए हर कोई देखता था, लेकिन कभी ऐसा कोई सोचा नहीं था कि उसके अंदर भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ठीक उसी प्रकार रामन भी जब वे समुद्री यात्रा कर रहे थे तब वे सोचे कि ये आखिर ऐसा रंग क्यों होता है पानी का, फिर सुर ताल से ध्वनियाँ ऐसे क्यों निकलती हैं, ये सारी चीजें उन्होंने शोध किए। तो हमें भी हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है, हमें भी चाहिए कि हम उसकी छानबीन करें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको देखें। जरूरत है रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की। जरूरत है हमें रामन की जीवन से प्रेरणा लेने की। जरूरत मतलब आवश्यक है, प्रेरणा सीख लेनी चाहिए। जरूरत है रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्य का भेदन करने की। भेदन, भीतर जाना यानी कि उसकी छानबीन करना। हमें चाहिए कि हमेशा हम वैज्ञानिक रहस्य को भेदन, उसकी वैज्ञानिक दृष्टि से उसकी छानबीन करें। तो विद्यार्थियों, हम देखें आज रामन को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिलने के बाद भी वे अपना सादापन नहीं छोड़े। रामन एक उन्नत प्रयोगशाला स्थापना किए जो कि रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से बेंगलोर में स्थित है। रामन ने विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए करंट साइंस पत्रिका का भी संपादन किया। रामन का देहांत 21 नवंबर सन 1970 को हुई और वे वैज्ञानिक चेतना के साक्षात प्रतिमूर्ति थे। तो विद्यार्थियों, आइए कुछ प्रश्नोत्तर पर भी
चर्चा कर लेते हैं। किससे रामन को गहरा लगाव रहा था? किससे रामन को गहरा लगाव था? बताइए तो विद्यार्थियों। जी हाँ, भारतीय संस्कृति से। भारतीय संस्कृति से रामन को गहरा लगाव था। दूसरा प्रश्न लेते हैं। रामन किस से सख्त परहेज रखते थे? रामन किस चीज से सख्त परहेज रखते थे? बताइए तो विद्यार्थियों। जी हाँ, मदिरा, जिसे हम शराब भी कहते हैं। मदिरा से वे सख्त परहेज रखते थे। तीसरा प्रश्न है, रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये जो रामन इंस्टीट्यूट है, जो उन्नत प्रयोगशाला, ये कहाँ पर स्थित है? बताइए विद्यार्थियों। जी हाँ, बेंगलोर में। चौथा प्रश्न है, रामन कौन सी विज्ञान पत्रिका का संपादन करते थे? रामन कौन सी विज्ञान पत्रिका का संपादन करते थे? जी हाँ, करंट साइंस। करंट साइंस। कितनी वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई? रामन की कितनी वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई? जी हाँ, 82 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। देखिए विद्यार्थियों, ये तो रहे कुछ प्रश्नोत्तर। आशा करता हूँ विद्यार्थियों, ये जो हम पाठ पढ़े वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन, आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी ध्यान से इस पाठ को पढ़े, चंद्रशेखर वेंकट रमन को जाने और आगे उन्नति करें। धन्यवाद विद्यार्थियों।